बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए गज़लियात पेश की जा रही हैं और आज हम हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 1 पेश करेंगे। इससे पहले इनका नोट पेश किया जा चुका है और अब आप इसकी गज़ल को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। हुस्न बेपरवाह को खुद बीनो खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने कि इज़हारे तमन्ना कर दिया। हुस्न बेपरवाह को खुद बीनो खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने कि इज़हारे तमन्ना कर दिया। इसमें शायर कहते हैं कि इस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब तक एक हुस्न को अपनी खूबसूरती का एहसास नहीं होता उस वक्त तक वो बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है, बेइतना होता है और मासूम होता है। लेकिन जब उसे अपनी खूबसूरती का एहसास हो जाता है तो वो अपनी तरफ से लापरवाह नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आशिक अपने इश्क का उन्हें एहसास और यकीन दिलाता है तो वो फ़ौरन ही उसे अपनी हैसियत का एहसास हो जाता है और ये एहसास उसे मगरूर मुतकब्बर कर देता है। शायर के मुताबिक इस एहसास के तहत महबूब का सजना संवरना उसके हुस्न के इजाफ़े का बायस बनता है, बल्कि तमाशे का बायस भी बन जाता है। क्योंकि जब तक बेपरवाह हो, लापरवाह हो, तब तक तो हुस्न रहता है, लेकिन जब मासूमियत ख़त्म हो जाती है तो फिर कुछ नहीं रहता। इसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने एक बेपरवाह हुस्न को इतना लापरवाह कर दिया कि उसने हद से ज़्यादा सजना समझना शुरू कर दिया। शेर नंबर 2। बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियाँ, हम ये समझे थे कि अब दिल को शकीबा कर दिया। शकीबा का मतलब होता है साबिर। इसमें शायर कहते हैं कि महबूब की बेइतनाइयों का ज़िक्र इस तरह से है कि मैंने अपनी बेकरारियों का ये समझ लिया था कि महबूब का मिलना नामुमकिन सी बात है, और यूँ मैं सब्र तहम्मुल की राहों पर गामज़न था कि अचानक महबूब से मुलाकात ने मेरी बेताबियों में हलचल सी मचा दी और मेरा बेताब दिल जो था वो बेसब्र हो गया और वस्ले तमन्ना की करने लगा। शायर का मतलब ये है कि मैदान इश्क ख़तरनाक जो रास्ते उसके होते हैं वो पुरख़तर होता है, उसमें ख़तरात होते हैं, इसलिए बेहतर ये होता है कि उसमें थोड़ा सा बच के चला जाए। लेकिन जब तक मैंने अच्छा था, सब्र शुक्र कर रहा था, लेकिन जब मेरी मुलाकात हो गई तो मेरे दिल बेसब्र हो गया और मेरी मुश्किलात में इजाफ़ा होता चला गया। शेर नंबर 3। पढ़ के तेरा ख़त मेरे दिल की अजब हालत हुई, इस तरह बेशौक़ ने एक हशर बर्पा कर दिया। अच्छा, अब एक ख़त उन्हें मिला है अपने महबूब की तरफ से, तो कहते हैं कि अपनी चाहत और इश्क में बेताबी का इजहार इस तरह से खूबसूरत अंदाज में किया है कि महबूब का ख़त पाकर इनकी बेकरारी इंतहा तक पहुंच चुकी है। अभी ये मालूम नहीं कि उसने इसमें क्या लिखा है, खुला नहीं है, पढ़ा नहीं है। इस ख़त का जवाब सख्ती में से दिया है या नरमी से दिया है, बहरहाल महबूब का ख़त ही आशिक के लिए ज़िंदगी का पैगाम होता है। वो इस बात का जिक्र इसमें कर रहे हैं कि मुझे ख़त मिला है, मेरे लिए यही बहुत है, इसमें है क्या ये तो बाद में देखेंगे। अगला शेर। हम रहे या तो तेरी खिदमत में सरगर्मे न्याज, तुझको आखिर आशनाए नाज़े बेजा कर दिया। सरगर्मे न्याज फरमा बरदार का मतलब इसका बेजा बेमौका हमने तुम्हें नाज़ो अदा करने के लिए तुम तैयार हो गए। इस शेर में शायर कहते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया है, फरमाते हैं कि मेरी बेजा मोहब्बत और लाड प्यार और इजहार इश्क ने महबूब को खुद पसंद और मगरूर बना दिया है। आशिक क्योंकि अपने दिल के हाथों मजबूर होते हैं और महबूब की खिदमत ही उसका दीन व ईमान होता है, और लिहाजा फ़ख्र करते हैं कि इस हकीकत का बरमिला इजहार करते हुए कि मेरी मोहब्बत का कमाल है कि महबूब की खुद पसंदी है, कि उसकी खुद पसंदी में इजाफ़ा हो गया। यानी मैं जो करना चाह रहा था, जब मैंने जो एहसास महबूब को दिलाया उससे उसकी जो खुद पसंदी है उसमें इजाफ़ा हो गया है। यानी हम रहे या तो तेरी खिदमत में सरगर्मे न्याज, हम तो तुम्हारी फर्मा बरदारी करते रहे और आखिर आशनाए नाज बेजा कर दिया, तुम्हें बेजा किस्म की तुम्हें नाज बरदारियाँ तुम्हें पैदा हो गई। अगला शेर। अब नहीं दिल को किसी सूरत की किसी पहलू करार, उस निगाह नाज ने क्या सहर ऐसा कर दिया। मतलब अब कौन सा
हमारे ऊपर जादू हो गया है कि हमें किसी सूरत भी चैन सुकून नहीं आ रहा। अपने महबूब की खूबसूरती का जिक्र करते हुए इसमें कहते हैं कि मेरा महबूब इतना खूबसूरत दिल नशीन है कि दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी खूबसूरती का सबसे ज़्यादा अहम पहलू इसकी जादू भरी आँखें हैं। फरमाते हैं कि इसकी आँखों ने गोया मुझ पर जादू कर दिया है कि सोते जागते मुझे किसी पहलू करार नहीं, और फ़कत इसकी आँखें ही मेरे लिए सरमाया हयात हैं। मैं इन्हीं को ही याद करता और देखता सोचता इसके बारे में ही रहता। अगला शेर, इश्क से तेरे बड़े क्या क्या दिलों के मर्तबे, महर ज़र्रों को क्या कतरों को दरिया कर दिया। महर ज़र्रों को किया कतरों को दरिया कर दिया। इस शेर में हकीकी और मजाजी दोनों रंग नुमायाँ होते हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के इश्क में डूब कर इंसान अर्ज़ो समा यानी ज़मीनों आसमान पर हावी हो जाता है, और अल्लाह की कुदरत है कि वो ज़र्रे को आफ़ताब और कतरे को समंदर कर दे। इस हकीकत से कोई मुनकर नहीं कि अल्लाह अर्ज़ो समावात पर कादिर है। अर्ज़ो समावात पर कादिर है यानी अल्लाह ज़मीन व आसमान का मालिक है। वो चाहे किसी को समंदर, कतरे को समंदर कर दे, और चाहे ज़र्रे को आफ़ताब कर दे। मतलब चाहे जिसको बढ़ा दे, जिसको कम कर दे, ये अल्लाह ही की ज़ात है। अगला शेर, क्यों ना हो तेरी मोहब्बत से मनव्वर जानो दिल, शमाए जब रोशन हुई घर में उजाला कर दिया। शायर इसमें कहते हैं कि ये शेर भी उनके इश्क की हकीकी इंतहा की निशानदेही करता है। फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के दिल में अल्लाह की वहदानियत की शमा रोशन हो जाए, यानी शऊर पैदा हो जाए, आंखें उसकी दिल की खुल जाएं, तो वो शख्स अल्लाह के नूर से सरता पाँव तक रोशन हो जाता है। यानी हकीकत का आश्कार होना ही ज़िंदगी की मिराज। यानी उससे पता चल जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, वहदानियत है, और अल्लाह ताला के नाम ही हर तरफ है। अल्लाह ताला ही ने सबको पैदा किया है, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वो हकीकत को पहचान लेता है। अगला शेर, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मिजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। मतलब साफ ज़ाहिर है कि अगर तुम्हारी ना इशारा होता तो मुझे तुम्हारी महफिल से कौन उठा सकता था। इस शेर में असद मोहानी अपने महबूब से गिला करते हुए कहते हैं कि रकीब का तो काम ही है ये आशिक से दुश्मनी करना, और जब महबूब भी इस बात पर मज़िद हो कि मुझे इस महफिल से बर्खास्त कर दिया जाए, तो फिर मायूसी की घटाटोप अंधेरे छा जाते हैं। और इस शेर का मतलब वाज़ेह है कि सामने ये आता है कि रकीब से क्या गिला किया जाए जब महबूब ही संग दिल हो, बात ही ना करना चाहे, वही इशारा करे कि इसको तो उठा दो, तो ठीक है, फिर हमने तो जाना ही है। अगर महबूब पसंद नहीं करेगा तो दूसरे उठाएंगे तो वो तो उठ जाएगा, चला जाएगा। अगला शेर, सब गलत कहते थे लुत्फ़े यार को वजह सुकून, दर्द दिल उसने तो हसरत और दूना कर दिया। मतलब दुगनी तकलीफ़ हो गई। इस शेर में शायर अपनी बेकरारी और बेताबी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि ज़िक्र महबूब की कुर्बत नसीब हो जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मगर मेरा तजर्बा तो बिल्कुल इसके बरक्स है। महबूब के लुत्फ़ व करम ने मेरा चैन और सुकून बिल्कुल गारत कर दिया, और मैं हर तरफ इसकी याद में हर वक्त तड़पता रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी की हालत अक्सर बदल गई है, बल्कि महबूब ने मेरी तरफ निगाह करम क्या की है कि मुझे अपना भी मेरा हाल कोई नहीं रहा, यानी मेरे लिए मेरी मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है। ये हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 1 की तशरीह थी। इसको आप पढ़ें, देखें। अगर कोई बात इसमें मसला ऐसा हो तो इसको आप कमेंट में इसको लिख सकते हैं, इसका जवाब अच्छी तरह से मिलेगा। और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इससे फ़ायदा उठाया है और अब कमेंट्स में अपने जज्बात का इजहार किया है, उनके लिए बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला उन्हें और कामयाबियाँ दे। और इसी तरह वो शेयर और लिंक करें और इसको सब्सक्राइब करें, और शुक्रिया।